आध्यात्मिक पथ की कहानी सुनने वाले सभी श्रोतागणों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आइए शिव जी की कहानी की अलग अलग 3 कहानियां हम सुनते हैं। शिव जी और सोने का शिवलिंग। मोहनपुर गांव में शिवम एक चौकीदार था। वह रात भर गांव की गलियों में लाठी लेकर आवाज लगाता घूमता था। इसके चलते गांव वाले चैन के नहीं सोते थे। वह रात को अपना खाना लेकर निकलता और शिव जी के मंदिर में जाता था। रात के समय में जब पुजारी जी मंदिर बंद करते, तब वह अपने काम पर निकल जाता था। एक दिन पुजारी बाबा ने उससे पूछा। पुजारी पूछते हैं, शिवम, यहाँ सभी गांव वाले सुबह मंदिर आते हैं और तू रात को मंदिर आता है। उसके बाद मंदिर बंद होने तक बैठा रहता है। शिवम बोला, पंडित जी, जब तक मैं भगवान के दर्शन नहीं कर लेता, मैं अपने काम पर नहीं जा सकता। दूसरा, जब तक भगवान बैठे रहते हैं, मुझे गांव की चिंता नहीं है। जब ये सो जाते हैं, तब मैं गांव की रखवाली करने के लिए निकलता हूँ। पुजारी, तुझे इतना विश्वास है कि शिव जी पर? शिवम बोले, हाँ पंडित जी, मेरा विश्वास अटूट है। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन मंदिर में एक सेठ जी आए और पुजारी जी से बोले, सेठ जी, पंडित जी, मेरी कोई संतान नहीं है। मैं भगवान भोलेनाथ की पूजा करना चाहता हूँ। पंडित जी सेठ जी की पूजा करवा देते हैं। पंडित जी, भगवान ने चाहा तो तुम्हें अवश्य संतान की प्राप्ति होगी, लेकिन उसे लेकर मंदिर में दर्शन करने अवश्य आना। 1 साल बाद सेठ जी के घर बेटा होता है। वे अपनी पत्नी व बच्चे के साथ मंदिर पहुंच जाते हैं। सेठ जी बोलते हैं, पंडित जी, भोले बाबा ने मेरी पुकार सुन ली। यह सुनकर पंडित जी बहुत खुश होते हैं। उसके बाद सेठ जी कहते हैं कि सेठ पंडित जी, मैं इस शिवलिंग की जगह सोने का शिवलिंग स्थापित करना चाहता हूँ। पंडित जी बोले, यह आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? यह शिवलिंग बहुत पुराना है, हम इसे हटा नहीं सकते। और अगर आपने सोने का शिवलिंग स्थापित कर दिया, तो इस खबर के फैलते ही शिवलिंग चोरी होने का खतरा बढ़ जाएगा। सेठ जी बोलते हैं, लेकिन पंडित जी, मैंने निर्णय कर लिया है, आप कोई उपाय बताइए। पंडित जी बोले, ठीक है, मैं गांव वालों से सलाह करके आपको बताऊंगा। आप 2 दिन बाद आइएगा। रात को पंडित जी शिवम से बात करते हैं। शिवम बोलते हैं, पंडित जी, आप चिंता ना करें, भोलेनाथ पूरे संसार की रक्षा करते हैं, क्या अपने शिवलिंग की रक्षा नहीं कर पाएंगे? आप एक काम कीजिए, सेठ जी से कहिए इस शिवलिंग को ही सोने में मढ़वा दे। इससे यह शिवलिंग सोने का दिखने लगेगा और इसे हटाना भी नहीं पड़ेगा। पंडित जी बोले, लेकिन चोरों की नज़र में तो यह सोने का शिवलिंग होगा, उन्हें थोड़ी पता होगा कि यह पत्थर का है। शिवम बोला, आप उसकी चिंता मत कीजिए, जब भोलेनाथ पर छोड़ दीजिए। पंडित जी अगले दिन सेठ जी को सब बता देते हैं। सेठ जी शिवलिंग पर सोना लगाने का काम शुरू करवा देते हैं। 1 महीने में शिवलिंग सोने का दिखने लगता है। एक दिन पंडित जी शिवम को बुलाते हैं। पंडित जी बोलते, शिवम, तुम्हारी बात मानकर मैंने सेठ जी से शिवलिंग पर सोना तो मढ़वा दिया, लेकिन रात में इसकी रखवाली तुम्हारे जिम्मे है। शिवम बोलता, पंडित जी, वैसे तो मेरे रहते पूरे गांव में चोरी नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी मैं मंदिर का विशेष ध्यान रखूंगा। एक दिन रात को शिवम मंदिर के पास से गुजर रहा था, तो उसने देखा कि मंदिर के द्वार खुले हैं और एक आदमी शिवलिंग के पास कंबल ओढ़ कर बैठा है। शिवम उसके पास पहुंचा। शिवम बोलता, तुम कौन हो और मंदिर का द्वार कैसे खोला है? चोर है क्या तू? आदमी बोलता, नहीं, मैं चोर नहीं हूँ, मैं केवल यह सोना हटाना चाहता हूँ। तुम इस सोने को ले जाओ। शिवम बोला, क्या मतलब? इस सोने को क्यों हटा रहे हो? आदमी बोला, यह सोना तुम्हारे कारण लगा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि यह सोना तुम ही ले जाओ। शिवम बोलता, आप कौन हैं और ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तब वह आदमी भगवान शिव के रूप में प्रकट हो जाते हैं। शिव जी बोलते हैं, मेरे और मेरे भक्तों के बीच में ये सोने की दीवार खड़ी कर दी है। मेरे भक्त जो भी श्रद्धा से अर्पण करते हैं, वे इस सोने पर ही रह जाता है, मुझ तक नहीं पहुंच पाता, और ना मेरे भक्त मेरे दर्शन कर पा रहे हैं।
शिवम यह सुनकर भगवान के पैरों में गिर जाता है। शिवम बोला, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, मैं अज्ञानी समझ ही नहीं पाया, आप तक जल भी नहीं चढ़ पाया, मैं अभी तक इस सोने को हटा देता हूँ। यह कहकर शिवम उस सोने को हटा देता है। भगवान शिव उसे आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो जाते हैं। सुबह जब मंदिर खुलता है तो पंडित जी यह सब देखकर शिवम से पूछते हैं। शिवम उन्हें सारी बात बता देता है। पंडित जी उसी समय सेठ जी को बुलाते हैं। सेठ बोलता है, भगवान मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। अपनी जिद के कारण मैंने आपकी पूजा में बाधा डाली। उस दिन से मंदिर में पहले की तरह पूजा होने लगी। सेठ जी ने वह सोना गरीबों में दान कर दिया। भगवान शिव की अगली कहानी है गरीब भक्त का इलाज। कैसे करवाया शिव जी ने। रायपुर शहर में मदन एक होटल में खाना बनाने का काम करता था। मदन बहुत ही स्वादी खाना बनाता था। मदन जो भी खाना बनाता था तभी उसकी तारीफ करते थे। मदन के घर में उसकी पत्नी रमा और एक बेटा था। मदन के हर महीने 5,000 रुपये मिलते थे, जिससे किसी तरह उनके परिवार की गुजर बसर हो जाती थी। एक दिन मदन अपने घर से काम पर जाने से निकला, तभी उसका एक ट्रक से टक्कर हो जाती है। मदन सड़क पर गिर जाता है, उसके सिर से खून निकलने लगता है। कुछ लोग उसे अस्पताल पहुंचा देते हैं। जैसे ही रमा को खबर मिलती है, वह अस्पताल पहुंच जाती है। भोलेनाथ को प्रसन्न करना है तो ऐसे करें व्रत पूजन। रमा, डॉक्टर साहब मेरे पति ठीक तो हो जाएंगे। डॉक्टर बोलते हैं, आपके पति की हालत ठीक नहीं है, हमें ऑपरेशन करना होगा, जिसे आपको 50,000 रुपये जमा कराने होंगे। रमा, लेकिन डॉक्टर साहब मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। डॉक्टर बोली, देखिए मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको जल्दी ही पैसे जमा कराने होंगे, नहीं तो इनकी जान भी जा सकती है। डॉक्टर बोला। रमा बोली, डॉक्टर साहब मैं कहाँ पैसों का इंतजाम करती हूँ। यह कहकर वह अस्पताल से बाहर निकलकर शिव जी के मंदिर पहुंच जाती है। वहां जाकर रोने लगती है। रमा कहती है, हे भोलेनाथ मेरे पति की रक्षा करो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब आप ही हैं जो मेरे पति की रक्षा कर सकते हैं। कुछ देर मंदिर में प्रार्थना करने के बाद रमा उसी होटल में पहुंच जाती है जहां मदन काम करता था। मालिक, अरे आज मदन काम पर नहीं आया, यहाँ कितना नुकसान हो रहा है उसके बिना। रमा बोली, सेठ जी उनका एक्सीडेंट हो गया है और डॉक्टर ऑपरेशन के लिए 50,000 रुपये मांग रहा है। मालिक बोले, ओह लेकिन मेरे पास भी इतने पैसे नहीं है, तुम एक काम करो, ये 10,000 रुपये रख लो, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। रमा, लेकिन 10,000 से क्या होगा सेठ जी। मालिक, मैं इतना कर सकता हूँ। रमा रुपये लेकर अस्पताल पहुंच जाती है। रमा बोलती है, डॉक्टर साहब ये पैसे आप रख लीजिए, मैं कल तक बाकी पैसों का इंतजाम कर दूंगी। अगले दिन सुबह रमा अस्पताल जाने के लिए निकलती है। रास्ते में मंदिर देखकर वह शिव चली जाती है। रमा बोलती, भगवान आज मुझे पैसे जमा करने हैं, मुझे नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। मैं तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं, अब सब आपके ही हाथ में है, मेरे पति की रक्षा करो प्रभु। रमा कुछ देर मंदिर में बैठकर रोती रहती। उसके बाद वह बाहर आ जाती। तभी मंदिर की सीढ़ियों पर उसे एक बच्चा दिखाई देता है। रमा बोलती, बेटा तुम कौन हो और यहाँ अकेले क्या कर रहे हो। बच्चा बोलता है, मेरे माता पिता खो गए हैं, क्या आप मुझे उनके पास ले जा सकती हैं। रमा बोलती है, लेकिन मैं उन्हें कैसे ढूंढूंगी। तुम एक काम करो, मेरे साथ अस्पताल चलो, वहां से हम पुलिस स्टेशन चलेंगे, पुलिस तुम्हारे माता पिता को ढूंढ लेगी। रमा उस बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंच जाती है, लेकिन तभी अस्पताल के दरवाजे पर ही उस बच्चे के माँ बाप मिल जाते हैं। माँ, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे बच्चे को ढूंढा। रमा बोलती है, कोई बात नहीं, भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका बच्चा मिल गया, वही काफी है। पिता बोलते हैं, आप अस्पताल में कैसे आई हैं। रमा ने उन्हें सारी बात बता दी। कोई बात नहीं, आप ये पैसे रख लीजिए और अपने पति का इलाज करवा लीजिए। रमा पैसे लेकर अंदर जमा कराने चली जाती है और डॉक्टर को पैसे देकर बाहर आती है।
तब तक दोनों माता पिता वहां से चले जाते हैं। उसी दिन मदन का ऑपरेशन हो जाता है और वह कुछ ही दिनों में ठीक होकर घर आ जाता है। कुछ दिन बाद मदन, रमा और मोहन तीनों भगवान शिव जी के मंदिर जाते हैं। रमा कहती है, भगवान आपकी कृपा से मेरे पति ठीक हो गए हैं। रमा वो जब मूर्ति की ओर देख रही थी तो भगवान शिव और माँ पार्वती उसे वही माता पिता दिखाई दिए जो अस्पताल में मिले थे। यह देखकर रमा रोने लगी। रमा बोलती, भगवान आप स्वयं मेरी मदद करने आए हैं और मैं आपको पहचान न सकी, मुझे माफ कर दीजिएगा। रमा ने यह बात मदन को बताई। तीनों उस दिन से भगवान भोलेनाथ की भक्ति करने लगे। मदन जब उसी होटल में काम करने लगा था, इस तरह तीनों भोलेनाथ की कृपा से खुशी खुशी रहने लगते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। भगवान शिव की कहानी में तीसरी श्रृंखला है भगवान शिव की भक्ति। आइए कहानी की ओर चलते हैं। एक गांव में संजीव अपने पिता भानु प्रताप के साथ रहता था। संजीव के पिता बहुत धनवान थे, लेकिन संजीव बहुत सीधा साधा था। उसे पैसों का लालच नहीं था। भानु प्रताप चाहते थे उनका बेटा उनका व्यापार संभाले, लेकिन संजीव भगवान भोलेनाथ का भक्त था। वह उनकी सेवा में लगा रहता था। एक दिन भानु प्रताप ने संजीव से कहा, बेटा मैं चाहता हूँ तू मेरा व्यापार संभाल ले, तो मैं तेरा विवाह। सुनकर संजीव ने कहा, पिताजी भगवान की भक्ति करना चाहता हूँ, इसलिए न तो आपका व्यापार संभालना चाहते हो न विवाह चाहता हूँ। यह सुनकर भानु प्रताप सोच में डूब गए। अगले दिन भानु प्रताप ने यह बात करने एक मित्र घनश्याम को बताई। तब उसने भानु प्रताप को कहा, तुम अपने बेटे का विवाह किसी होशियार पढ़ी लिखी कन्या से कर दो, वह तुम्हारे व्यापार और बेटे दोनों को संभाल लेगी। कुछ दिन बाद भानु प्रताप ने एक सुयोग्य कन्या देखकर संजीव का विवाह कर दिया। कविता एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी। उसने घर में आते ही पूरे घर को संभाल लिया। एक दिन संजीव मंदिर जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी कविता ने कहा, आप हरिनंदन मंदिर जाते हैं, इससे अच्छा है मंदिर शाम को जाया कीजिए, सुबह मेरे साथ चलिए, दुकान खोलिए, व्यापार पर ध्यान दीजिए। यह सुनकर संजीव को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह बिना कुछ कहे मंदिर चला गया और भगवान भोलेनाथ के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगा। उसने कहा, बाबा मेरे पिताजी ने बिना मेरी मर्जी के विवाह के चक्कर में फंसा दिया है। अब तो मेरे लिए आपकी पूजा करना भी मुश्किल हो रहा है। संजीव अगले दिन जैसे ही मंदिर जाने के लिए तैयार हुआ, कविता ने उसका रास्ता रोक दिया और बोली, मैं एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की हूँ, मैं भगवान को नहीं मानती हूँ। आजकल पैसा है तो भगवान है। अपने भोलेनाथ को छोड़कर मेरे साथ दुकान चलिए, मैं आज से आपको मंदिर नहीं जाने दूंगी। अगर जाना ही है तो शाम को चले जाइएगा। संजीव को गुस्सा आया और कविता से कहा, मैंने पिताजी से विवाह को पहले ही कह दिया था कि मैं अपनी पूजा पाठ नहीं छोड़ूंगा, फिर तुम क्यों जिद कर रही हो। लेकिन कविता नहीं मानी। हार कर संजीव को उसके साथ दुकान पर जाना पड़ा। दुकान पर कविता कपड़े बेच रही थी, लेकिन संजीव का मन दुकान पर नहीं था। वह आज मंदिर नहीं गया था, इसलिए वो बहुत परेशान था। तभी दुकान पर एक बूढ़ा आदमी आया। उसके कपड़े फटे हुए थे। उसने संजीव से कहा, बेटा मेरे कपड़े फटे हुए हैं, आगे सर्दी का मौसम भी आने वाला है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। संजीव को उस पर दया आ गई। उसने तुरंत एक कुर्ता उस बूढ़े को आदमी को दे दिया। तभी कविता ने उसे रोकते हुए कहा, आप यह क्या कर रहे हो, बिना दाम लिए इसे कपड़े दे रहे हैं, यदि हमने ऐसा किया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। कविता उस बूढ़े आदमी से कहा, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, पूरे दाम लिए बगैर हम कुर्ता नहीं देंगे। यह सुनकर वह बूढ़ा आदमी वापस चला गया, लेकिन संजीव को उस पर बहुत तरस आ रहा था। दोपहर के समय उसने कविता को खाना बनाने घर भेज दिया और वह कुर्ता लेकर उस बूढ़े आदमी को ढूंढने निकल गया। काफी ढूंढने के बाद भी जब वह नहीं मिला तो वह शिवजी के मंदिर पहुंच गया। वहां उसने देखा कि मंदिर की सीढ़ियों पर वही बूढ़ा आदमी बैठा है। संजीव ने उसे आवाज दी, बाबा, ओ बाबा, देखिए मैं आपके लिए कुर्ता लाया हूँ।
बूढ़े आदमी ने संजीव की आवाज सुनी और वे उठकर मंदिर के पीछे चल दिए। संजीव आवाज देते देते उनके पीछे पीछे चल दिया। मंदिर के पीछे जाने पर उसने देखा कि वह बूढ़ा मंदिर के पीछे जाकर उसने मंदिर आदमी खड़ा था। संजीव ने उससे कहा, बाबा मैं आपके लिए दुकान से चुरा कर कुर्ता लाया था। आपको मैं काफी देर से ढूंढ रहा था। जल्दी से कुर्ता ले लीजिए। दुकान पर यदि मेरी पत्नी आ गई तो उसे सब पता चल लग जाएगा। यह कहकर वह उस बूढ़े आदमी को कुर्ता देने लगा। तब उन्होंने कहा, बेटा कुर्ता तो बहाना था। मैं तो केवल मुझे तुझे देखने आया था। तू हर दिन मुझसे मिलने आता है, आज नहीं आया। मैं तुझसे मिलने खुद आ गया था। यह सुनकर संजीव ने कहा, लेकिन बाबा मैं तो पहली बार आपसे मिल रहा हूँ। तब भी वो बूढ़ा आदमी भगवान भोलेनाथ के रूप में प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, जैसे भक्त मुझसे मिलने का इंतजार करते हैं वैसे मैं भी अपने भक्तों से मिलने का इंतजार करता हूँ। भगवान शिव को साक्षात सामने देखकर संजीव उनके पैरों पर गिर गया और बोला, बाबा मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं मूर्ख आपको समझ नहीं पाया और पहचान नहीं पाया। आपको मेरे कारण इतना कष्ट झेलना पड़ा। तभी संजीव के कानों में किसी के रोने की आवाज पड़ी। उसने पलट कर देखा तो कविता वहां खड़ी थी और रो रही थी। वह भी बाबा के चरणों में गिर गई। उसने कहा, बाबा अपनी शिक्षा के घमंड में मैंने आपका अपमान किया, मुझे माफ कर दीजिएगा। उन्हें आपकी पूजा करने से रोककर मैंने बहुत बड़ी भूल की। इस मेरे कारण आपको कष्ट हुआ, मुझे सजा दीजिए। तब भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे अंदर भक्ति जगाने का यही उपाय था। अब तुम दोनों अपना सांसारिक धर्म पालन करते हुए मेरी भक्ति करो। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उनके जाने के बाद कविता ने कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो गुस्से में आपको ढूंढते हुए मंदिर आई थी। मुझे पता था कि आप यहीं आए होंगे, लेकिन आज आपके पुण्य के कारण मुझ पापी को भगवान भोलेनाथ के दर्शन हो गए। उसके बाद दोनों व्यापार के साथ साथ भगवान की भक्ति भी करने लगे। बोलिए हर हर